एडेनियम डेजर्ट रोज। देखने में इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर में और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में ये प्लांट आपको नर्सरी में देखने को मिलेंगे। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अगस्त के महीने में अगर आपने अपने गार्डन में एडेनियम के पौधे लगा रखे हैं तो इस टाइम पर आपको एडेनियम के पौधे में 5 से 6 काम ऐसे कर लेने चाहिए जिससे कि आपका एडेनियम का प्लांट बहुत अच्छे से ब्लूम कर पाए, बहुत अच्छे से हेल्दी तरीके से चल पाए। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अगस्त का महीना चल रहा है, इस टाइम पर बहुत सारी जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। जब लगातार बारिश होती है तो इस टाइम पर एडेनियम के पौधे बहुत ज्यादा सरवाइव करते हैं और बहुत खुश भी रहते हैं। खुश कैसे रहते हैं और सरवाइव किस तरीके से करते हैं मैं आपको वो वीडियो में शेयर करूंगी। वैसे तो जब भी हम एडेनियम के पौधे को लगाते हैं तो बोला जाता है कि अच्छी मिट्टी बनाइए, अच्छी खाद दीजिए, पौधे को अच्छा गमला दीजिए, पौधा हेल्दी चलेगा। लेकिन इतना करने के बाद भी नेचर का जो रूल रहता है उसके कारण से हमारे पौधों को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। एडेनियम एक रेगिस्तानी पौधा है। रेगिस्तानी पौधा है मतलब इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है और ठंडी जगह की भी जरूरत नहीं होती है। बारिश के टाइम पर जब लगातार बारिश गिरती है तो पौधों में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है। ये एडेनियम एक ऐसा प्लांट है जो अपने कॉडेक्स में ऑलरेडी पानी स्टोर करके रखता है। तो जब लगातार बारिश गिरती है और बारिश होती ही रहती है, धूप ही नहीं निकलती है, तो पौधे हमारे नेगेटिव रिस्पांस देने लगते हैं। अब मैं आपके साथ में बताऊंगी कि इस टाइम पर आपको अपने पौधे में कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन सी समस्याएं आपको आएंगी जिनका आपको निदान करना चाहिए। तो सबसे पहली समस्या जो रहती है उसमें सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि बोला जाता है कि ओपन टेरेस में पौधे को रखिए, पौधा आपका हेल्दी चलेगा। ये बात एकदम सही है। अगर बारिश का पानी मिलता रहता है तो आपके एडेनियम के कॉडेक्स का जो शेप रहता है वो काफी ज्यादा फूल जाता है, बड़ा बड़ा सा शेप हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एक समस्या और भी आती है। वो समस्या क्यों आती है? जब हम पौधों को एकदम कंजेस्टेड करके रखते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, इसके कारण से ये समस्या आती है। समस्या कौन सी है? समस्या है ब्रांच गलन। यहाँ पर आप ये मेरा पौधा देख सकते हैं, सिरामिक के पॉट में लगा हुआ है ये प्लांट और ये ग्राफ्टेड प्लांट है। इसमें लाइट येलो कलर के 3 शेड में फ्लावर आते हैं। पौधा आपको ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा होगा और ये ब्रांच आपको सूखी हुई दिख रही है। एडेनियम की एक खासियत रहती है कि वो जब वो पौधा अपना खराब करता है तो आपको एग्जैक्ट टाइम पर साइन नहीं देता है, अचानक से पूरा ही पौधा खराब हो जाता है। अब आप ऊपर से देखेंगे तो पौधा आपको अच्छा दिख रहा है, लेकिन आप नीचे गौर करके देखेंगे तो पौधे में नीचे से डैमेज हो गया है, रॉट होने लगा है। रॉट कैसे पहचाने? इसकी पहचान क्या है? तो नाखून की मदद से आपको थोड़ा सा स्क्रैच करना है। अगर ग्रीन पार्ट दिखाई देता है, जैसे आप इसको देखिए, इसको मैंने यहाँ पर स्क्रैच किया तो आप देखेंगे इसमें ग्रीन पार्ट दिख रहा है, और वही जो है मैंने इसको ऊपर के साइड में स्क्रैच किया तो आपको यहाँ पर ये ब्लैक पार्ट दिख रहा है, मतलब जो ब्रांच है ये ब्लैक हो चुकी है। अब यदि आपके एडेनियम में ये समस्या आ रही है तो जहां से ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ग्रीन ब्रांच दिख रही है नेल से स्क्रैच करने पर, तो वहीं से आप इसमें कट लगाइए। जहां से ब्लैक पार्ट दिख रहा है वहां से कट नहीं लगाना है, जहां से पौधा आपका सेफ है वहां से आपको इसमें कट लगाना है। तो उसके लिए आपको ले लेना है एक ब्लेड, शार्प ब्लेड होनी चाहिए, और जहां से ग्रीन पार्ट है वहीं से आपको इसमें एक बार में ही अच्छे से कट लगा देना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये ब्रांच को मैंने जहां से कट किया है ये ग्रीन पार्ट है। अगर मैं इसको यहाँ से कट करती है जो ब्लैक पार्ट है तो पौधा नहीं बचता, ये जो रॉट है ये नीचे तक आता। तो अब इतना करने के बाद में ये जो नीचे की ब्रांच है इसको भी मैं कट कर दूंगी। अब कट करने के बाद में ये जो ऊपरी भाग है जहां से हमने इसमें कट लगाया है, आप चाहो तो इसमें फंजीसाइड पाउडर लगा सकते हो, आप चाहो तो नेल पेंट का यूज भी कर सकते हो। तो मैं नेल पेंट लगा कर दिखा रही हूँ, फंजीसाइड सबके पास अवेलेबल नहीं होता है। अब जब आप इसमें नेल पेंट का यूज करेंगे तो ये नेल पेंट आप रूटीन में यूज मत करना, फिर इसको आप अपने गार्डन में एडेनियम के लिए ही यूज करना, क्योंकि जो इसका स्वैप रहता है कम कर देता है, तो इसलिए आपको इसको अपने गार्डन के लिए ही यूज करना है। अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने इसको सेट कर दिया है। अब जैसे ही नेल पेंट सूख जाएगा, इसको आपको कहीं भी छाया में रखने की जरूरत नहीं है। 1 आध घंटे बाद अगर बारिश भी गिरती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें किसी प्रकार का फंगस अटैक नहीं होगा। पहला काम करने के बाद में अब हमको दूसरा बहुत जरूरी काम करना है, जो कि रेनी सीजन में करना बहुत जरूरी रहता है। अगर आप चाहते हैं कि बारिश में आपके पौधे खराब ना हो तो दूसरा काम करने के लिए आपको करना क्या है? नॉर्मल पानी लेना है, ½ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम फंजीसाइड पाउडर, और इसको पानी में मिक्स कर देना है। इस पानी को आप एडेनियम की जड़ों में भी डाल सकते हैं और पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। इसको अगर पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो जो फंगस वगैरह लगता है उससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे, और जड़ों में डालेंगे तो कॉडेक्स हेल्दी रहेगा, कॉडेक्स में सड़न गलन की समस्या नहीं आएगी। फंजीसाइड वाला पानी अगर मिट्टी थोड़ी सी गीली रहती है तब भी आप डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालना होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही पौधे को ये
देना होता है। जो मैंने ये फंजीसाइड बनाया है, इस फंजीसाइड को आपको 10 से 15 दिन में आपके एडेनियम के पौधे में पत्तियों पर भी स्प्रे करना है। जैसे अभी मैंने जड़ों में डाल दिया, तो नेक्स्ट 7 दिन बाद आप इसको पत्तियों पर भी स्प्रे करेंगे। तो इससे आपके पौधे की ब्रांचेस और पत्तियां भी सुरक्षित रहेंगी, इनमें फंगस नहीं लगेगा और जड़ें भी मजबूत रहेंगी, कॉर्डेक्स भी हेल्दी रहेगा। अगस्त के महीने में अगर आप अपने एडेनियम के पौधे की देखभाल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें बहुत सारे फूल खिलें, पत्तियां काफी अच्छी हरी भरी रहें, तो पौधे को रिपोर्टिंग करते टाइम या जो है आपने लगा रखा है पहले से, तो आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, पोटेशियम रिच खाद दे सकते हैं या नाइट्रोजन रिच खाद दे सकते हैं। पौधे को अगर आप फास्फोरस रिच खाद देंगे तो उससे आपका एडेनियम का पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा, फूल भी बहुत सारे देगा। मेरे पौधे की मिट्टी गीली है, इसलिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है, नॉर्मल पानी, और इस पानी में मैं यूज कर रही हूँ फास्फोरस रिच खाद, जिसको बोलते हैं बायो डीएपी। इसका मैं यूज कर रही हूँ, जिसको ऑर्गेनिक डीएपी कहा जाता है। आपके पास में केमिकल है तो केमिकल यूज कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में कर लिया है, थोड़ी सी इसमें मॉइस्चर आ गया, इसलिए इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो अगर आप ऑर्गेनिक ले रहे हैं तो 1 टेबल स्पून लीजिए 4 से 5 पौधे के लिए, और उसको पाउडर फॉर्म करेंगे तो ½ टेबल स्पून हो जाएगा। अभी बारिश का टाइम है तो मैं 1 गिलास में ही बना रही हूँ ये फर्टिलाइजर, जिससे कि फर्टिलाइजर की मात्रा ज्यादा रहे, पानी की मात्रा कम रहे, तो बारिश भी गिरेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी ये हमारा फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो गया है, जिससे हमारे पौधे में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी, एडेनियम का कॉर्डेक्स भी बहुत अच्छा बनेगा। अब इस फर्टिलाइजर को हम अपने पौधे में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही देंगे, बहुत ज्यादा नहीं देना है, इतना फर्टिलाइजर नहीं देना है जिससे कि नीचे जड़ों से ये फर्टिलाइजर निकलने लगे। अब चूंकि हमने इसमें पहले से फंजीसाइड पाउडर दिया था, इसलिए जिस गमले की मिट्टी में बहुत ज्यादा सैंड की मात्रा है, वहां से नीचे से आपको लिक्विड निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्टिलाइजर की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, इसलिए जड़ों में ये फर्टिलाइजर पहुंच जाएगा। तो अभी तक मैंने आपके साथ में 3 पॉइंट शेयर किए हैं। सबसे पहले पौधों की कटाई छटाई करना है, जो आपकी ब्रांच रॉट हो गई है एडेनियम की, उनकी कटाई छटाई करके उनमें फंजीसाइड पाउडर या नेल पेंट लगाना है। दूसरा काम करना है, जड़ों में फंजीसाइड डालना है, पत्तियों पर भी फंजीसाइड का स्प्रे करना है। तीसरा काम, पौधों में फ्लावरिंग के लिए, पौधों की रूट को मजबूत करने के लिए और पौधों के कॉर्डेक्स को मोटा करने के लिए फास्फोरस रिच खाद डालना है। अब चौथा पॉइंट है कि एडेनियम के पौधे में अगर बारिश का सीजन चल रहा है तो वैसे तो बारिश का पानी बहुत अच्छा रहता है पौधे के लिए, तो आपको उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहां पर अगर बारिश हुई भी है और बारिश होने के बाद में 2-4 दिन बारिश नहीं होगी, तो पत्तियां जो है आपके एडेनियम की इस तरीके से थोड़ी सी पीली पीली सी दिखाई देने लगेंगी, जो कि अपने आप ही इस तरीके से पीली होकर हाथ लगने पर झड़ने लगेंगे। पौधे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अचानक से धूप होने लगती है, जिसके कारण से पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो एडेनियम की मिट्टी को एकदम सुखाकर मत रखिए, जिससे कि कॉर्डेक्स उसका मिट्टी की जगह छोड़ दे, ऐसा आपको नहीं करना। एडेनियम की मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन करके आपको रखना है। और सबसे जरूरी बात, यदि आप चाहते हैं कि कॉर्डेक्स बहुत अच्छा शेप में बने, तो उसके लिए आपको यही करना है कि मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। पानी की कमी हो जाएगी तो ये जो कॉर्डेक्स है ये मिट्टी के संपर्क से हट जाएगा और मिट्टी के बीच में आपको गैप दिखने लगेगा, दरार सी दिखने लगेगी, समझ लीजिए कि कॉर्डेक्स में पानी की कमी हो गई है। अब यदि आप एडेनियम के पौधे को हेल्दी चलाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी पॉइंट है, जो कि है 5वां पॉइंट, धूप बहुत जरूरी रहती है पौधे को। अगर धूप मिलती रहेगी तो आपका एडेनियम का पौधा हेल्दी चलता रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि खुले आसमान के नीचे पौधे को रखना है। खुले आसमान के नीचे पौधे को रखेंगे तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ प्रॉब्लम होंगी, जैसे कि ब्रांच रॉट होगी, तो उसकी ब्रांच रॉट से बचने के लिए आपको एक ही काम करना है। जैसे आप देख रहे हैं ये दोनों पौधे एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, तो इन पौधों में इतना डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे ये वाला पौधा है और ये वाला पौधा है, दूर दूर रखेंगे पौधे को तो इनमें ब्रांच रॉट की समस्या बहुत कम होगी। और यदि ब्रांच रॉट होगा भी तो उसका रीजन एक ही होगा कि लगातार बारिश होगी, धूप बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, जिसके कारण से पत्तियों में मॉइस्चर बना रहेगा, ब्रांच में मॉइस्चर बनेगा, इसके कारण से ब्रांच रॉट होती है। और ब्रांच रॉट की समस्या सबसे ज्यादा उन्हीं प्लांट में आती है जिनकी ब्रांचेस लंबी लंबी सी रहती हैं, जिनकी ब्रांचेस छोटी छोटी रहती हैं। जैसे कि आप ये पौधा देख सकते हैं, इनकी मैंने प्रूनिंग कटिंग आपके साथ में शेयर करी थी। अभी आप देखिए इनमें फ्लावरिंग होने लगी है, छोटी छोटी ब्रांच निकली है, उन्हीं में फ्लावर खिलने लगे, तो इनमें ब्रांच रॉट की समस्या नहीं आएगी। जो बड़ी बड़ी सी ब्रांचेस रहेंगी, ऐसी ब्रांचेस रहेंगी और इनको आप लगातार बारिश में रखेंगे तो इनमें ब्रांच रॉट की समस्या आ सकती है। तो पौधे में अच्छे फूल चाहिए, एडेनियम में चाहते हैं कि बहुत सारी कलियां फूल बने, तो आपको एडेनियम को ओपन सनलाइट में रखना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पर धूप रहती है तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो। अब 6 नंबर का पॉइंट, जो कि सबसे जरूरी पॉइंट है, इस टाइम पर अगर आप अपने गार्डन में एडेनियम ग्रो करना चाहते हैं और नर्सरी से परचेज करके लाना चाहते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है, जिससे कि आपके एडेनियम का कॉर्डेक्स हेल्दी भी रहे और कॉर्डेक्स
गले भी नहीं, पौधा आसानी से ग्रो करता रहे। तो मैं आपके साथ में इस पौधे की रिपोर्टिंग शेयर कर, अब मैं रूट बॉल के साथ ही रिपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे ही गार्डन का ये प्लांट है। जब भी अडेनियम के पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको प्रॉपर सैंड में अडेनियम को नहीं लगाना है। प्रॉपर सैंड में अगर आप अडेनियम को लगाएंगे तो जो ये अडेनियम है इसकी पत्तियां पीली पीली सी होंगी, ऐसी ग्रीनरी आपको नहीं दिखाई देगी। और जब पौधे में ग्रीनरी नहीं रहती, फ्लावर चाहे जितने भी आए देखने में अच्छा नहीं लगता है। पत्तियां भी हरी होनी चाहिए और पौधे में फ्लावरिंग भी होनी चाहिए। 80% आपको सैंड लेना है, 20% आपको सॉइल लेना है। तो आपका सॉइल मिक्स इस तरीके से वेल डन होगा। कंस्ट्रक्शन सैंड जो आप लेते हैं उसमें जो वेस्टेज रहता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, उनको भी ले सकते हैं और छोटी बारीक सैंड भी आप ले सकते हैं। बारीक वाली सैंड आपको ज्यादा यूज नहीं करनी है क्योंकि जैसे ही वो मिट्टी के संपर्क में आती है बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाती है, चिपक जाती है। तो ये दो ही चीज आपको लेनी है। जो गमला लेना है आपको अडेनियम को देखते हुए गमला लेना है। गमला बहुत ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, फैला होना चाहिए, जिससे कि अडेनियम का कोडेक्स बहुत अच्छा बन पाए। और जो उसमें ड्रेनेज होल होने चाहिए वो बहुत अच्छे होने चाहिए, जिससे कि पानी आसानी से निकल पाए। करने के बाद में ये जो सॉइल मिक्स है इसको हम हाफ पार्ट तक इस गमले में फिल कर देंगे। सॉइल मिक्स फिल करने के बाद में पॉली बैग को हम निकालेंगे। आप चाहो तो पूरा ओपन रूट करके भी लगा सकते हो। मेरा सेल्फ ग्राफ्टेड और सेल्फ ग्रोइंग प्लांट है, इसलिए मैं इसके रूट बॉल के साथ ही इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। ऐसे रखेंगे। आपको कोडेक्स कितना अच्छा चाहिए, कितना ऊपर चाहिए, उस हिसाब से आप रख सकते हैं। रूट बॉल को तोड़ देंगे और उसके बाद में सॉइल को हम फिल कर देंगे। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अभी इसमें कोई खाद नहीं दी है क्योंकि आज इस पौधे में मैं लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी। को फिल कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सॉइल मिक्स फिल करने के बाद अगर आपका पौधा लूज दिख रहा है तो मिट्टी को अच्छे से दबाइए और उसके बाद में एक हाथ से प्लांट पकड़िए, एक हाथ से पॉट पकड़िए, ऐसे 3-4 बार टैप टैप करिए जिससे कि पौधा आपका स्टेबल हो जाए। अब इस पौधे की हमको पहले अच्छी ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए हमको देना है इसमें नाइट्रोजन युक्त खाद। नाइट्रोजन युक्त खाद में हम यूज करेंगे वर्मी कंपोस्ट। मैं लिक्विड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। मैंने हाफ गमला मिट्टी से फिल करा था। उसके बाद में आप इसमें आधी मुट्ठी के करीब इस वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद में रूट बॉल को रख सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि मुझे इसमें पानी देना ही है, तो मैं फर्टिलाइजर के साथ ही इसमें पानी अप्लाई करूंगी। तो मैंने 1 गिलास पानी लिया है, लगभग 1 गिलास पानी है, उसमें लगभग 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। और ये लिक्विड फर्टिलाइजर 1 घंटे पहले मैंने बनाने के लिए रखा था। अब मेरा ये फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहो तो 1 नाइट के लिए भी रख सकते हो। और साथ ही इस फर्टिलाइजर में मैं ऐड कर रही हूँ फंजीसाइड पाउडर, जो कि थोड़ा सा बचा हुआ था। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो डालो, इससे आपका पौधा हेल्दी रहेगा, कोडेक्स सड़ेगा नहीं और जड़ें मजबूत रहेंगी। बस इसको हमको इस तरीके से अपने पौधे में अप्लाई करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना है। और वैसे तो हम नॉर्मली जब भी देते हैं तो फर्टिलाइजर नीचे से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन इसमें नीचे से निकलना चाहिए। उतनी देर तक हमको इसमें फर्टिलाइजर देना है। जैसे जैसे ऊपर से मिट्टी सूखती जाएगी वैसे वैसे हम इसमें फर्टिलाइजर देते जाएंगे। हाथ लगाकर देना है जिससे कि मिट्टी में होल ना बने। ये पौधे की रिपोर्टिंग करी है। रूट बॉल तो नम था, मतलब उसमें मॉइस्चर था, लेकिन जो सॉइल मिक्स हमने रेडी करी थी वो एकदम से ड्राई थी, तो इसको सॉइल मिक्स को नम होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक आप देख सकते हैं ये पौधा भी मैंने कुछ टाइम पहले आपके साथ में रिपोर्टिंग शेयर करी थी। इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हो रही है और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। देखिए बहुत ही सुंदर सा फ्लावर खिला हुआ है। जैसे पानी सूख चुका है और नीचे के साइड में आप देखेंगे यहाँ से तो पानी धीमे धीमे से ड्रेन आउट भी होने लगा है। तो पहली बार जब भी रिपोर्टिंग करते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर भी देते हैं, तो आपको उतना देना है कि नीचे से थोड़ा सा पानी निकलना चाहिए, चाहे भले ही थोड़ा फर्टिलाइजर भी निकल जाए। इससे आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि आपके गमले का ड्रेनेज होल अच्छा है और आपने जो सॉइल मिक्स बनाया है वो भी बहुत अच्छा है। अब इस पौधे को आपको ओपन सनलाइट में ही रखना है, कहीं शेड में नहीं रखना है। अगर आप बेयर रूट करके मतलब पूरी तरीके से मिट्टी से हटाकर पौधे को लगा रहे हैं तो फिर आपको इसको थोड़े से 2 से 3 दिन के लिए ओपन में ही रखना है, लेकिन थोड़े से छज्जे वगैरह के नीचे रखना है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।